नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। चित्रकूट में बीजेपी महामंथन कर रही है। सीएम योगी से लेकर बीजेपी के मंत्रियों का मेला लगा है और टारगेट है 2024 में क्लीन स्वीप का। ऐसे में अखिलेश यादव की नजर भी बीजेपी के इस प्लान पर है और बिना मौका गंवाए प्रशिक्षण शिविर को उन्होंने झूठ की ट्रेनिंग बता दिया, जिसके बाद अखिलेश चौतरफा घिर गए हैं और एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को निशाने पर लिया है। उधर केशव मौर्य ने तो अखिलेश को मानसिक बीमार तक बता दिया। इस वार पलटवार के बीच में एक बड़ा सवाल है कि क्या चित्रकूट से 24 में चमत्कार होने वाला है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का मिशन धर्म नगरी में महामंथन। क्लीन स्वीप का टारगेट, 3 दिनों में प्लान सेट। बीजेपी का सियासी यज्ञ, अखिलेश को लगे ठग। आप सब लोग जानते हैं और उसी प्रशिक्षण वर्ग में अनिवार्य रूप से यहाँ का ये भ्रमण का कार्यक्रम भी रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने योजनाकर्ताओं का। यहाँ आकर जिस अपनी समृद्ध संस्कृति का जो दर्शन हम लोगों को मिल रहा है वो निश्चित तौर पर अद्भुत है और मैं आपके चैनल और आपके सभी सम्मानित दर्शकों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको जरूर इन जगहों पर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल मानना है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को बनाने में, जोड़ने में, राष्ट्र निर्माण के लिए हम सब लोग निकले हैं। तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग जब एक साथ, एक भाव से, एक तरीके से शिक्षित प्रशिक्षित होकर आगे बढ़ेंगे तो उस लक्ष्य को हासिल और जल्दी हम सब लोग करेंगे। 2024 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूं कि पहले से भी 14 और 19 से भी ज्यादा बड़ी जीत हम सब लोग हासिल करेंगे और इस बार तो 80 का 80 लक्ष्य लेकर हम सब लोग चले हैं और उसको हासिल करेंगे। योगी की पाठशाला, विपक्ष का निकलेगा दिवाला। चित्रकूट से 24 में चमत्कार। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राजीव सिंह हमारे संवाददाता चित्रकूट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार वहां पर बैठक को कवर कर रहे हैं और तमाम नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं। राजीव के पास सबसे पहले चलेंगे। राजीव, सवाल सबसे बड़ा यह है कि 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर काम भी कर रही है और मंथन भी कर रही है ताकि वो अपने आप को और मजबूत बना सके। देखिए, यकीनन अनुपम, जिस तरह से आपने देखा कि बीते 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उसे बनाए रखना बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। और यही कारण है कि अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति और बीजेपी की चुनौती के विषय को लेकर बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों और जो मंत्री यहाँ पर योगी सरकार के हैं उनको संबोधित भी किया है। आपसे कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुशासन की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश के विषय पर संबोधित करेंगे। जो भी यहां पर बीजेपी के तमाम शीर्ष पदाधिकारी हैं, जो मंत्री पहुंचे हैं, और किस तरह से सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाया जाए, किस तरह से योगी मोदी सरकार को जनता के बीच पहुंचाकर, उनका लाभ पहुंचाकर जनता के बीच बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए, इन तमाम रणनीतियों को लेकर एक प्रभावी रणनीति इस 3 दिन के मंथन के दौरान बनाई गई है। अब से कुछ देर बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी प्रदेश पदाधिकारियों और अपने मंत्रियों को संबोधित करते हुए 2024 के जीत का मूल मंत्र देंगे कि जिस तरह से हमने 2014 में, 2019 में, 2022 में एक पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई है, उसी तरह 2024 में भी एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनानी है। आपने देखा कि बीते 3 दिनों में एक के बाद एक कई सत्रों का आयोजन किया गया, 13 सत्रों का आयोजन किया गया। उन सभी सत्रों में बीजेपी ने सबसे पहले, चाहे वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, चाहे वो सोशल मीडिया के प्रयोग का मुद्दा हो, या फिर जो केंद्र सरकार की गरीबों से जुड़ी योजनाएं हैं, इनके बारे में अपने पदाधिकारियों और नेताओं को बताया है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, बने रहिए आप हमारे साथ। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आलोक जी, अखिलेश यादव आपकी ट्रेनिंग को लेकर कह रहे हैं कि जनता को ठगने की ट्रेनिंग है
और जाहिर तौर पर इस ट्रेनिंग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जो सबको दिखाई दे रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो सुशासन है, वो जनता के सामने है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ईमानदार नेतृत्व है वो जनता के सामने है। और जनता ने उस नेतृत्व के ऊपर भरोसा किया है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, प्रधानमंत्री मोदी को दूसरा टर्म दिया, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, मुख्यमंत्री योगी को दूसरा टर्म दिया। अखिलेश यादव जी तो झाड़ फूक वालों के चक्कर में पड़े हुए। किसी झाड़ फूकनारे ने फूक दिया था कान में कि जो है आपके मुख्यमंत्री वही बनेंगे, तो बिल्कुल बौराए घूम रहे थे, बिल्कुल जो है किसी को कुछ समझ नहीं रहे थे, अधिकारियों को अलग डपाट रहे थे कि देख लूंगा। उनके नेता और ज्यादा बौरा गए थे। कोई कह रहा था पेशाब से दिया जलवा दूंगा, कोई कह रहा था बदला ले लूंगा, कोई कह रहा था सूची बना रहा हूँ। और किस तरीके से उन्होंने अपने सहयोगी दलों का जो हालत किया आप देख रहे हैं, किस तरह से इंसल्ट किया है। अच्छा आलोक जी तो बताइए, 3 दिनों का ये जो मंथन हो रहा है, इसके बाद क्या निकलकर सामने आएगा? क्योंकि जाहिर तौर पर मंथन के बाद आप अपने आप को कितना मजबूत कर लेंगे? देखिए, सत्ता और संगठन दोनों साथ में है वहां शिविर में, दोनों साथ में रह रहे हैं, एक ही साथ खाना खा रहे हैं, एक ही साथ बैठक कर रहे हैं, एक ही साथ योजनाएं बना रहे हैं। और जो हमारे नेता हर विषयों के अलग से आ रहे हैं वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो यह एक अनुशासित संगठन है और लगातार हम मिलते बैठते रहते हैं और अपनी जनता को कैसे हम जो है भरोसा दिलाएं, कैसे जनता के बीच में जो है अपने किए हुए कामों को लेकर के जाए, किन नई योजनाओं को हम जनता के लिए लेकर के बहुत बड़ी बात करें आप। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव पूजा भी कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है इस बात को कि पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको सद्बुद्धि नहीं आ रही है और उल्टे अखिलेश यादव पर ही बीजेपी हमलावर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शासन कुशासन चल रहा है वो सबने देखा है कि 4 दिन पहले ही उद्घाटन होता है रोड का और भ्रष्टाचार धरती फाड़ के निकल आता है। 4 दिन में ही बारिश की बूंदें गिरी और बुंदेलखंड टूट गया एक्सप्रेस में। कमाल है इनका शासन कुशासन। इनका शासन कुशासन देखिए कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में घोटाला पे घोटाला, मंत्री दिल्ली भागता है और उनके ओएसडी सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन कोई घोटाले की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आती है। अब तक तो पता चल जाना चाहिए था ना कितने करोड़ों का हुआ, पता चलना चाहिए था, नहीं पता चलेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट का हालत ये देख ली कि नकली दवाइयां हॉस्पिटल में मिल रही हैं, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं है। कई बार देखता है जानवर हॉस्पिटल में घूमते नजर आ जाते हैं, ये हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं हैं। एम्बुलेंस कहाँ है पता नहीं, एम्बुलेंस लोग खोजते रहते हैं, लोगों की जान निकल जाती है, समय से एम्बुलेंस पहुंचता नहीं, तो लोग अपने आप को अपने खाट पे रख के ही या कंधे पे गोदी में लेके अपने जो उनके घर के जो बीमार लोग उनको लेके भागते हैं। जहां तक आप बदमाशों का आलम यह है कि देखिए एक हिस्ट्री सीटर को कैसे अपराधी पुलिस से छुड़ा के भगा ले जाते हैं। एक आध नहीं, 2 घटनाएं आगरा में हुई, उन्नाव में हुई। हिस्ट्री सीटर को पुलिस से चंगुल से छुड़ा के भाग जाते हैं, पुलिस देखती रह जाती है। ये इनका शासन कुशासन है। इनका शासन कुशासन ऐसा है कि जब यहाँ पे कोविड काल चल रहा था तो पीपी किट में घोटाले देखने को मिल रहे थे। इनका शासन कुशासन ऐसा है कि टीचर भर्ती घोटाले आपकी शासन और आपकी व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं।